सेनापति रजत पाटीदार जब टॉस के लिए मैदान के बीचों बीच आए तो करोड़ों प्रशंसकों की धड़कनें थमी हुई थीं। आज दिल्ली की इस सूखी और रनों से भरी पिच पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत किसी तूफान के आने से पहले की शांति जैसी थी। दिल्ली की ओर से पारी का आगाज करने आए क्लास मास्टर केएल राहुल और श्रीलंका की रण मशीन पथुम निसांका। बेंगलुरु की ओर से पहला ओवर लेकर आए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार। भुवी ने अपनी पहली ही गेंद पर वह जादुई इन स्विंग डाली जिसने केएल राहुल को पूरी तरह हैरान कर दिया, लेकिन राहुल ने भी अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए तीसरी ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़कर अपनी फॉर्म का ऐलान कर दिया। अरुण जेटली स्टेडियम की उस तपती हुई दोपहर में दिल्ली कैपिटल्स की पारी का असली विनाशकारी और दहला देने वाला धमाका तब शुरू हुआ जब श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने जोश हेजलवुड के दूसरे ओवर में अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। निसांका, जो अपनी तकनीकी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आज अपनी सीमाओं को लांघते हुए हेजलवुड की एक 142 किलोमीटर प्रति घंटा की तूफानी रफ्तार वाली गेंद पर घुटने टिकाए और उसे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक प्रचंड भीमकाय और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वह शॉट इतना प्रभावशाली था कि स्टैंड्स में बैठे दर्शक अपनी सीटों से उछल पड़े। इस प्रहार के साथ ही दिल्ली की रन रेट देखते ही देखते 10 के जादुई आंकड़े को पार कर गई थी और बेंगलुरु के गेंदबाजों के हौसले पस्त होने लगे थे। अरुण जेटली स्टेडियम की उस ऐतिहासिक और रनों से सराबोर पिच पर पावर प्ले के उन शुरुआती और विध्वंसक 6 ओवरों के दौरान पथुम निसांका और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने मिलकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजी आक्रमण की वह बखिया उधेड़ी कि पूरा स्टेडियम दिल्ली के नारों से गूंज उठा। बेंगलुरु के गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद आखिर फेंकी तो कहां फेंकी जाए, क्योंकि मैदान का हर कोना बाउंड्री में तब्दील हो चुका था। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार के चेहरे पर साफ तौर पर चिंता, हताशा और बेबसी की गहरी लकीरें दिखाई दे रही थीं। वे बार बार फील्डिंग में बदलाव कर रहे थे, लेकिन दिल्ली के ये 2 बल्लेबाज आज किसी और ही ग्रह की क्रिकेट खेल रहे थे। जब युवा और तेज गेंदबाज रसिक सलामडार अपना पहला और टीम का सबसे महत्वपूर्ण ओवर लेकर आक्रमण पर आए, तो क्रीज पर मौजूद केएल राहुल ने अपनी विश्वस्तरीय क्लास का अद्भुत मुजाहिरा पेश किया। राहुल ने रसिक की गति का चतुराई से इस्तेमाल करते हुए लगातार 2 अत्यंत कलात्मक, नजाकत भरे और कॉपीबुक चौके जड़े। उन शॉट्स में इतनी सटीकता थी कि गेंद बाउंड्री लाइन को छूने से पहले ही दर्शकों को पता था कि यह 4 रन है। इन चौकों ने यह पुख्ता सबूत दे दिया था कि केएल राहुल आज एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक पारी खेलने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ हर अगली गेंद पर किस्मत का पासा पलट सकता है। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जब सब कुछ दिल्ली के पक्ष में जा रहा था, केएल राहुल 42 एक और बड़ा शॉट खेलने के मनोवैज्ञानिक लालच में आ गए। उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भेजने की कोशिश की, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क वैसा नहीं हुआ जैसा वे चाहते थे। गेंद हवा में ऊंची टंग गई और वहां तैनात टिम डेविड ने एक सुरक्षित कैच लपकने में कोई गलती नहीं की। राहुल के आउट होते ही पूरा अरुण जेटली स्टेडियम एक पल के लिए श्मशान जैसी खामोशी में डूब गया। प्रशंसकों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन यह सन्नाटा तो केवल आने वाले एक बहुत बड़े विध्वंसक तूफान की शुरुआती आहट थी। केएल राहुल जैसे दिग्गज के पवेलियन लौटने के बाद करोड़ों उम्मीदों का भार अपने कंधों पर लिए मैदान पर कदम रखा उत्तर प्रदेश के युवा और निडर सनसनी समीर रिजवी ने। रिजवी पर इस बड़े मंच और गिरते विकेट का भारी दबाव था, लेकिन इस युवा खिलाड़ी का जज्बा किसी अनुभवी दिग्गज जैसा था। उन्होंने आते ही कुणाल पांड्या की पहली ही गेंद को बड़ी चालाकी से अपनी पावर रेंज में लिया और क्रीज से थोड़ा बाहर निकलकर एक अत्यंत दर्शनीय, गूंजता हुआ और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। उस एक शॉट ने पूरे क्रिकेट जगत को यह कड़ा और स्पष्ट संदेश दे दिया कि दिल्ली का यह युवा शेर आज किसी भी परिस्थिति में झुकने वाला नहीं है।
समीर रिजवी के उस बेखौफ और निडर प्रहार ने दिल्ली कैपिटल्स के डगआउट में फिर से एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार कर दिया। मध्यक्रम में इसके बाद नीतीश राणा और दक्षिण अफ्रीकी पावर हाउस के रूप में मशहूर ट्रिस्टन स्टब्स ने छोटी लेकिन बेहद आक्रामक और विस्फोटक पारियां खेली। इन दोनों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि केएल राहुल के आउट होने के बावजूद स्कोरबोर्ड की गति में कभी भी कोई कमी न आए। जहां एक तरफ नीतीश राणा ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए बेंगलुरु के स्पिनरों के खिलाफ अपने पारंपरिक और सटीक स्वीप शॉट्स का जाल बुना, वहीं दूसरी तरफ ट्रिस्टन स्टब्स ने अपनी बेहिसाब शारीरिक ताकत और रॉ पावर से बाउंड्री की दूरियों को बौना कर दिया। स्टब्स के बल्ले से निकले शॉट इतनी रफ्तार से बाउंड्री के बाहर जा रहे थे कि फील्डरों को केवल दर्शक बनने पर मजबूर होना पड़ा। इन दोनों की साझेदारी ने बेंगलुरु की वापसी की हर उम्मीद को मिट्टी में मिला दिया और दिल्ली को एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर किया। लेकिन इस ऐतिहासिक पारी का सबसे बड़ा और अंतिम निर्णायक मोड़ तब आया जब कप्तान अक्षर पटेल क्रीज पर आए। अक्षर ने आज